Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Hirudov. The question says, a steel ball of mass m equal to 50 gram falls from the height h equal to 1 meter on the horizontal surface of a massive slab. Find the cumulative momentum that the ball imparts to the slab after numerous bounces if every impact decreases the velocity of the ball eta equal to 1.25 times. तो देखिए बच्चों, सवाल में क्या कहा गया है कि बेसिकली एक स्टील बॉल है जिसका मास कितना है, जिसका मास जो है m है ना, और वो h हाइट से फॉल कर रही है। क्लियर है ये बात। अब जब वो h हाइट से फॉल कर रही है तो यहां पर ये दिया हुआ है कि जो कोलिजन होगा वो कैसा होगा, वो पार्शियली इलास्टिक होगा। क्लियर है ये बात। और हमारे को ये कहा गया है कि जो वेलोसिटी है वो कितने से डिक्रीज कर रही है, बाय एन अमाउंट ईटा से। ठीक है, ये हाइट देखिए यहाँ पर हमारे को h दी हुई है। क्लियर है। तो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, हमारे को ये बताना है कि टोटल मोमेंटम दैट द बॉल इम्पार्ट्स टू द स्लैब है ना आफ्टर न्यूमरस बाउंसेस, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जब ये जो बॉल है ना, जब ये बॉल जो है ये बिल्कुल जमीन के पास पहुंची होगी तो उस समय हम लोग कह सकते हैं कि आखिर है ना इसकी स्पीड कितनी हो रखी होगी। इसकी स्पीड जो है हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके निकाल सकते हैं, जैसे कि m इंटू जी इंटू एच है ना, ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी शुरुआत में, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए v की वैल्यू कितनी आ जा रही है, अंडर द रूट ऑफ 2gh आ जा रही है। तो इतने स्पीड से इसने ग्राउंड को क्या करा, हिट करा। ठीक है। तो बच्चों इसके बाद क्या होगा, सवाल में देखिए दिया हुआ है कि जो इसकी वेलोसिटी है ना, वो कितने से डिक्रीज कर जाएगी, ईटा टाइम्स से डिक्रीज कर जाएगी। मतलब जब ये यहां से वापस है ना, वापस जब जाएगी तो इसकी जो वेलोसिटी v डैश है, तो v डैश हम लोग कितनी लिख सकते हैं, v डैश हो जाएगी v अपॉन ईटा है ना, तो ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाय ईटा। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस बॉल पर है ना, इस बॉल पर कितना इम्पल्स इम्पार्ट हुआ, क्योंकि बॉल पर जितना इम्पल्स इम्पार्ट होगा उतना ही इम्पल्स जो है बॉल ग्राउंड पे इम्पार्ट करेगी। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम क्या कह सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम कह सकते हैं, अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को जे कैप लूँ तो हम लोग लिख सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, माइनस एम इंटू वी जे कैप। और फाइनल मोमेंटम है ना, इस कोलिजन की वजह से है ना, हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये वापस से ऊपर जाने लगा, तो अब इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो इसका मोमेंटम हम लोग लिख सकते हैं एम इंटू वी डैश जे कैप, क्योंकि अब ऊपर की तरफ हो गया ये। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एम वी डैश की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं वी अपॉन ईटा है ना, तो ये बन गया एम वी अपॉन ईटा जे कैप। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों की चेंज इन मोमेंटम है ना, चेंज इन मोमेंटम जो है वो कितने का आ रहा है, तो वो देखिए आ जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और ये कितना आ जा रहा है, एम वी अपॉन ईटा माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो ये हो जाएगा एम वी अपॉन ईटा प्लस एम वी है ना, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी जे कैप। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम आया वो कितने का है, एम वी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन ईटा जे कैप। ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या होगा, इसके बाद हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस बार ये अब v डैश से ऊपर जाकर के फिर v डैश से ही नीचे आएगा है ना, तो इस बार जो डेल्टा p आएगा तो वो निकालने के लिए हमारे को फिर से डिराइव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज पिछले बार v की वजह से आई थी इस बार बस वो v डैश की वजह से आ जाएगी। तो इस बार हम लोग डेल्टा p, इस बार डेल्टा p डैश क्या लिख देंगे, तो वो बन जाएगा m v डैश, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन ईटा जे कैप। ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने डेरिवेशन v के लिए किया था, सेम वही काम हम लोग इस बार किसके लिए करेंगे, v डैश के लिए करेंगे। और हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि इस तरीके से ये कारवां आगे चलता चला जाएगा, जैसे कि इसके बाद अगर डेल्टा p डबल डैश निकालना है तो हमारे को फिर से क्या करना पड़ेगा, हमारे को जो है सेम यही काम करना पड़ेगा ना, एम वी डबल डैश 1 प्लस 1 अपॉन ईटा जे कैप। तो इस तरीके से हम लोग देखते जा रहे हैं कि अलग अलग कोलिजन में अलग अलग इम्पल्स यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है बॉल को, और जितना इम्पल्स इसे ट्रांसफर हो रहा है इतना ही ये ग्राउंड को भी ट्रांसफर करेगी। ठीक है। तो बच्चों अगर हम लोग इन सारे है ना, इन सारे इम्पल्स को ऐड करना चाहें ना, ऐसे डेल्टा पी टोटल मान लीजिए हम लोग निकालना चाहें, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं,
डेल्टा पी प्लस डेल्टा पी डैश प्लस डेल्टा पी डबल डैश एंड सो ऑन। ठीक है, अब डेल्टा पी देखिए कितना आया था, वो तो था एम वी इंटू 1+1/ईटा है ना, यहाँ लिख देंगे एम वी मल्टीप्लाइड बाय 1+1/ईटा। ठीक है, अब इसमें क्या ऐड करेंगे, तो इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा m इंटू, है ना, अब यहाँ पर v के बदले क्या लिखेंगे, v डैश लिखेंगे, और v डैश जो है ना, वो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है। देखिए v डैश कितना आया था, वो v/ईटा आया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एम वी डैश, और v डैश हो जाएगा v/ईटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1+1/ईटा। ठीक है, फिर उसमें क्या ऐड कर देंगे, प्लस एम वी, इस बार क्या लिखेंगे, एम वी डबल डैश लिखना पड़ेगा ना। अब वी डबल डैश क्या हो जाएगा, तो वो इस बार ऑब्वियस है, सिमेट्रिकली हम लोग अगर आगे बढ़े तो ये वी डैश अपॉन ईटा हो जाएगा, और वी डैश अपॉन ईटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एम वी अपॉन ईटा स्क्वायर, फिर यहाँ पर 1+1/ईटा आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से ये कारवा जो है आगे चलता ही जाएगा टिल इन्फिनिटी, है ना, इनफाइनाइट टर्म्स तक ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इम्पल्स आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये डेल्टा पी टोटल है, तो डेल्टा पी टोटल, ठीक है, ये हम लोग कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, तो आप देखिए हम लोग एम वी मल्टीप्लाइड बाय 1+1/ईटा, इसे क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, और अंदर क्या आ जाएगा 1+1/ईटा प्लस 1/ईटा स्क्वायर, और ये सिलसिला चलता जाएगा इनफाइनाइट टर्म्स तक, है ना। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ये क्या बन गया, ये बन गया एक तरीके से जीपी, है ना, और वो भी कैसी जीपी, तो इनफाइनाइट जीपी बन गई, और इनफाइनाइट जीपी को ऐड करना हमें पता है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एम वी मल्टीप्लाइड बाय 1+1/ईटा, और इनका समेशन कितना हो जाएगा, तो इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो कितना है 1/ईटा है। क्लियर है ये बात। तो चलिए बच्चों, इसे कैलकुलेट करके देखते हैं ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा एम वी, है ना, यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ईटा प्लस 1/ईटा। ठीक है, और अगला टर्म क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर ईटा ऊपर आ जाएगा, और ये बन जाएगा ईटा -1, है ना। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास आ जाएगा टोटल इम्पल्स, है ना, टोटल इम्पल्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू आ जाएगा, ये एक तरीके से समेशन ऑफ इम्पल्स है ना, तो समेशन ऑफ इम्पल्स कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा एम वी मल्टीप्लाइड बाय ईटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय ईटा -1। तो बच्चों अब अगर हम लोग v की वैल्यू भर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डेल्टा p, है ना, डेल्टा p टोटल जिसे हम लोग समेशन ऑफ इम्पल्स कह रहे हैं, वो कितना आ जाएगा m इंटू अंडर द रूट ऑफ 2gh मल्टीप्लाइड बाय ईटा प्लस 1 अपॉन ईटा -1, है ना, और यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इतने सारे कोलिजन के बाद, है ना, इन इनफाइनाइट कोलिजन्स के बाद हम लोग कह सकते हैं कि जो टोटल, है ना, जो टोटल जो इम्पल्स इम्पार्ट हुआ है बॉल की वजह से जमीन को, है ना, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा m इंटू रूट 2gh मल्टीप्लाइड बाई ईटा प्लस 1/ईटा -1। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।